हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीए हिस्ट्री का 2021 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919। ये आपकी बीए थर्ड ईयर की ये बुक है माइनर हिस्ट्री की। तो इसका कोड था हिस्ट ए 305। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में आपको 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए होंगे। 2-2 नंबर के आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं और उन 8 प्रश्नों में से आपको कोई 5-6 प्रश्न करने हैं और 10 नंबर जो है ये आपका सेक्शन जो है वो लेकर चलता है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, कार्बनरी विद्रोह पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तीसरा प्रश्न है, बुरसेन सॉफ्ट क्या है। चौथा प्रश्न है, नव साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है। पांचवा प्रश्न है, रूजवेल्ट की बड़ा झंडा नीति क्या थी। छठवां प्रश्न है, कालीमेसो कौन था। सातवां प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता था और क्यों। आठवां प्रश्न था, कोमिंतांग दल की 2 उपलब्धियां लिखें। ठीक है जी, ये थे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको जो है वो 4-4 नंबर के जो है वो 5 प्रश्न करने हैं। 5 नंबर के जो हैं वो आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 4 प्रश्न करने हैं आपको 5 के। तो ये आता है आपका 20 नंबर का। ये जो सेक्शन पार्ट बी है ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स से ये गलती हो जाती है कि उनको पता नहीं होता कि 6 प्रश्न दिए गए हैं कि उनको 5 प्रश्न करने हैं कि 4 प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि यहाँ पर पढ़ लें। तो यहाँ पर लिखा जाता है स्पष्ट शब्दों में कि भाग 2 के 6 प्रश्नों में से 4 कीजिए। ठीक है, तो 4 ही प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के आपको। कई बच्चे जो है वो 5 प्रश्न कराते हैं 4-4 नंबर का सोच के, पर नहीं, 4 प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के। हर एक पेपर में अलग अलग तरीका होता है इनका डालने का। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर के प्रश्न के लिए 5 नंबर के प्रश्न के लिए सबसे पहला प्रश्न था, कार्ल मार्क्स के समाजवाद का वर्णन कीजिए। दूसरा था, कानगावा की संधि का वर्णन कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। तीसरा था, डॉक्टर सन यात सेन के जीवन और आदर्शों का संक्षेप में परिचय दीजिए। डॉक्टर सन यात सेन तो बहुत इजी प्रश्न है मेरे ख्याल से। बहुत बार और पेपर में ये वाला प्रश्न जो है वो पूछा जाता है आपसे। चौथा प्रश्न है, 1904 और 1905 के रूस जापान युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, विल्सन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और छठवां प्रश्न है, युवा तुर्क क्रांति की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके 6 प्रश्न और इनमें से आपको कोई 4 ही प्रश्न करने हैं। इधर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो जो आपका जो सेक्शन बी है वो आता है आपको यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है। तो 2021 में आया था आपको, समकालीन इतिहास से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10 नंबर के लिए प्रश्न है। सेक्शन बी सी डी ई 10-10 नंबर के जो होते हैं वो होते हैं और ये आपके यूनिट 1 2 3 4 से आते हैं और ये 40 मार्क्स जो हैं वो आपके लेकर चलते हैं पेपर में। ठीक है, अथवा में प्रश्न आया था, बिस्मार्क की गृह नीति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सेक्शन सी यूनिट 2 से आता है आपको, 10 नंबर का ये प्रश्न होता है। ठीक है, तो सेक्शन सी से आपको आया था कि जो 4 मई के आंदोलन के कारणों, घटनाओं तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न था, गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो आपकी ये बुक है 305, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनकी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। 4 यूनिट में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है और 4 यूनिट के जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उनकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में आपको यूनिट 3 से आएंगे 2 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न था, 1970 की
बुलचेस्विक क्रांति के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। और 8th क्वेश्चन था, मतलब कि अथवा में प्रश्न आया था इसके, रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो ठीक हो। अगर आपकी क्वेश्चन नंबरिंग ठीक नहीं होगी तो थोड़े मार्क्स कट सकते हैं। और निष्कर्ष लिखना ना भूलें। निष्कर्ष जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, पर निष्कर्ष जो है वो आप जरूर लिखेंगे। सेक्शन ई की तरफ अगर हम चलें तो सेक्शन ई जो होगी वो आपकी यूनिट नंबर 2 से आएगी। तो ये प्रश्न था, 1914 ईसा के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपकी जो 305 कोड की जो बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और ये आपका जो है वो जीके का भी काफ़ी सिलेबस कवर करती है। तो इस बुक को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अथवा में इसके प्रश्न आया था, वार्षिक की संधि का आलोचनात्मक वर्णन करें। 10 नंबर के लिए अथवा में प्रश्न आया है। 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। कुछ बच्चे काफ़ी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अथवा में प्रश्न दिया गया है तो इन 2 प्रश्नों में से एक करना है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।